जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग 2022 का सितंबर माह का जो स्पीडी का वर्ल्ड लिनियर क्वेश्चन है वीवीआई है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे है नुआखाई जो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई। उसी तरह से होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो दुबई में हुआ था। और विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँचने वाली भारतीय महिला कौन बनी, तो अपेक्षा फर्नांडिस जो कि बनी हुई थी। उसी तरह से रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए 67वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया था, तो फिल्म जो 83 है, जो कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप के पहला बार मैच उसने जीता हुआ था, मतलब उसके लेकर इसमें बना हुआ था। किस देश में सड़क का जो है नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया, तो कनाडा में रखा गया था। जबकि महिला निधि योजना कौन सा राज्य ने शुरू किया है, महिला निधि योजना, तो याद रखना है कि राजस्थान ने शुरू किया हुआ है। किस देश को पछाड़ करके भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो याद रखना है ब्रिटेन की। और भारत की अर्थव्यवस्था वह मतलब क्या हो गई है, 5वां नंबर पर हो गया है। उसी तरह राज्य के शिक्षा विभाग में ई-गवर्नेंस पोर्टल का मतलब जो कि है कि समर्थ किसने शुरू किया था, समर्थ जिसने उत्तराखंड ने शुरू किया हुआ है। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU के पर हस्ताक्षर किया था, तो UAE के साथ में किया हुआ था। 4 सितंबर को सरकार ने एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर देश का सबसे पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी, तो कहाँ पे नाइट स्काई ये अभ्यारण्य, याद रखिएगा, लद्दाख में। उसी तरह से NCR के तर्ज पर, याद रखिएगा, जो दिल्ली में है वह NCR के तर्ज पर राजधानी क्षेत्र अपना विकसित करने जा रहा है। कौन सा, UP उत्तर प्रदेश अपना स्थापित करेगा। उसी तरह से रामायण मैग्सेसे पुरस्कार 22 के लिए कंबोडियाई मनोचिकित्सा को सम्मानित किया गया, मतलब जो सम्मानित किया गया वह सोथियारा छीम, याद रखने कौन है, वह सोथियारा छीम है, उसको सम्मानित किया गया। उसी तरह से मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है, तो अनिष्का बियानी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा, मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में जीता है। जबकि सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला कौन सा बन गया है, तो चीन ने दे दिया। जबकि पानी से एथी में कोरोना वायरस का पता लगाने वाला कौन था, वह ब्रिटेन था। उसी तरह से भरतौल गांव जो है कि हर गांव आड़ पाने वाला गांव बन गया है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। जबकि भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार भी उसने उत्तर प्रदेश ही जीता। जबकि अभी हमने देखा कि दिल्ली के NCR के तर्ज पे इसने अपने राजधानी क्षेत्र को बनाएगा, उत्तर प्रदेश ही अपना बनाएगा। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन से थे, तो मनोज पांडे थे। तो मनोज पांडे को किस देश का सेना का जनरल पद से मानद प्रदान किया गया, तो नेपाल के थी से किया गया। उसी तरह से राजपथ का नाम बदल करके अब कौन सा बन गया है, तो कर्तव्य पथ रख दिया गया है। जबकि रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो राजस्थान बन गया है। उसी तरह से BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार किसको मिल गया, तो मास्टर कार्ड को मिल गया है। जबकि भारत ने किस शहर को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क वर्किंग ऑफ लिविंग सिटीज में शामिल किया है, तो त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल को शामिल किया है। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक के लिए की जाने वाली टीकों को CDS को ने मंजूरी दे दिया कि उसका क्या नाम रखा गया, CHAD-36 CHAD-36 रखा गया। उसी तरह से लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया, तो तनिकेला भरनी को प्रदान किया गया। उसी तरह से नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज किया हुआ है, तो मंगल ग्रह पर किया हुआ है। नासा के अभी अध्यक्ष कौन है, तो नेल विल्सन है। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1958 में, जब DRDO के स्थापना हुआ था उसी समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक घोड़ा जो कि है तेजस उपहार में दिया है, तो मंगोलिया ने उसको तेजस उपहार में दिया है। उसी तरह से तेजस भी एक लड़ाकू विमान भी है। उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र में मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पे है, तो स्विट्जरलैंड है। जबकि भारत का स्थान कितना है इसमें, तो 132वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो बोलकर तुर्क बने हैं। जो कि मानव अधिकार आयोग होता है उसको है बोलकर तुर्क बने हैं, क्योंकि अधिकार मतलब बोल करके ही अपना लिया जाता है, इस तरह से मांगने से नहीं मिलता है। ऐसे भी ट्रिक के तौर पर याद रख सकते। उसी तरह से क्वेश्चन ये है कि जो कितने मीटर के थ्रो इन में साउथ डायमंड, याद रखिएगा, डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा बने। कितना 88.44 मीटर फेंक बना था। इनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और हथकरघा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। जबकि 7 अगस्त को भी हथकरघा दिवस भी मनता है। और अभी इंडियन स्पेस डे, याद रखिएगा, 23 अगस्त को मनाने जाने की घोषणा किया गया। प्रधानमंत्री ने TB मुक्त अभियान शुरू किया हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने TB किया। जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर पे है, 15
नंबर के, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी वो भी 15 नंबर के हैं, जबकि जगदीप धनखड़ जो कि याद रखिएगा कितने नंबर के हैं, वह 14वें नंबर के मतलब है वह उपराष्ट्रपति के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध का उद्घाटन किया? तो बिहार के ये गया जिला में बन गया है, याद रखिएगा रबर बांध बनाया गया। काफी ज्यादा यह VVI क्वेश्चन है। जबकि किस राज्य के सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा ने, जबकि नुआखाई वाला वह भी उड़ीसा में है। मिस अर्थ इंडिया 22 का खिताब किसने जीता? तो वंशिका परमार ने जीता हुआ था। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पे बनेगा? तो गुजरात में बनेगा। किस देश के क्रिकेटर ने, एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का था, उन्हें संन्यास की घोषणा की। उस तरह से किस देश ने भारत के पूर्व जो नौसेना प्रमुख थे सुनील लांबा को मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर में ही किया गया। जबकि सबसे ज़्यादा निवेश अगर भारत में देखा जाए तो सिंगापुर का ही, सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर के साथ में होता है। इसके अलावा जो निश्चय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो टीबी से, या टीबी मुक्त कब किया? 2024 तक ले इसको मुक्त करने को लेकर योजना बना हुआ है। उसी तरह से 11 सितंबर 22 को बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में एक पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है, आयशा जोहरी को किया हुआ है। उसी तरह पहला संस्कार केंद्र कहाँ पे, राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो झुंझुनू जिले में, याद रखिएगा झुंझुनू जिला में संस्कार केंद्र की स्थापना किया गया है। जबकि फॉर्चून लिस्ट 22 के अनुसार में अगर देखा जाए तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी बने थे फॉर्चून के अनुसार। भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया हुआ, अरुणाचल प्रदेश का है, वहीं पर रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से इसे नामित किया गया है। यूएस ओपन याद रखना है कौन सा है? यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज। बस इतना ही याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज, क्योंकि ये 4 तरह का होता है। मतलब होता है एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ये चौथा सबसे अंतिम समय में होता है। तो कार्लोस अल्काराज ने इसको जीता हुआ था। उसी तरह से प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो मुंबई में लॉन्च किया गया। जबकि खुद को देश को परमाणु संपन्न देश घोषित कर लिया है कौन सा? उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया जो किम जोंग उन है, जो पगला शासक है, उसने खुद को परमाणु संपन्न घोषित कर लिया है। और जबकि एशिया कप 22 का, याद रखिएगा एशिया कप जो है कि 22 का फाइनल का खिताब किसने जीता? श्रीलंका ने जीता। किसको? पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर जीता हुआ है। जबकि किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया? तो याद रखिएगा उत्तराखंड। हालांकि समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद में आता है, जो कि राज्य का निश्चित तत्व को लेकर है, 36 से 51 है, उसी के बीच में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति स्थल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में स्थापित किया गया जाएगा। जबकि संस्कार केंद्र कहाँ पे? तो राजस्थान के झुंझुनू जिला में, याद रखिएगा। जबकि यह सांस्कृतिक संग्रहालय हड़प्पा को लेकर हरियाणा में होगा। हार्लोम शहर जो कि मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया, कौन सा? नीदरलैंड का था, को मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसी तरह से मांस में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट करंट पर ही हम लोग जोड़ के इसको रखेंगे, तो विषय वस्तु से भटक जाएंगे। आगे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिलायंस जो है कि इंडस्ट्री 2025 तक कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन का फाइबर प्लांट स्थापित करेगा? तो गुजरात में स्थापित करेगा। जबकि फाइबर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो याद रखना है इसको राजेंद्र कपानी को कहा जाता है। और नागा मिर्चा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? कोहिमा के सोइमा गांव में, जो कि नागालैंड में ही होता है। उसके अलावा 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित होगा? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में याद रखिएगा वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा तेलंगाना में। जबकि तेलंगाना में ही सरकार ने बोला है कि हम भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार देने की इसने घोषणा किया हुआ है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदाताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा किया हुआ है? तो पंजाब ने मासिक वजीफा देने की घोषणा किया हुआ है। जबकि G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया हुआ है? तो अतिथि देश के रूप में याद रखिएगा बांग्लादेश को किया हुआ है। जबकि G20 इससे यह 23वीं हो रही है, जो कि भारत में हो रही है। इससे पहले मतलब 22वें उज्बेकिस्तान में हुआ था, और जस्ट इसके अगले साल 2024 में कहाँ पे हो गया? तो कजाकिस्तान में होगी G20 को लेकर। हालांकि G20 के सांस्कृतिक मतलब G20 जो हुआ था इसका बहुत सारे शहरों में हुआ इसके लेकर। चलिए बात करते हैं खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो झारखंड बन गया है। मिशन अमृत सरोवर का क्राइटेरियन में से कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। और इसने भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार जीता योगी आदित्य ने। और आरो वाला घर वाला यूपी ही हो गया, और अपना दिल्ली के तर्ज पे अपना स्थापित करेगा राजधानी उत्तर प्रदेश ही। हमने पीछे का क्वेश्चन भी आपको रिकॉल कराते चल रहा हूँ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर को भारत का सबसे सर्वाधिक चिड़ियाघर घोषित किया गया है, तो दार्जिलिंग जो चिड़ियाघर का है सर्वश्रेष्ठ उसको चिड़ियाघर घोषित किया गया है, याद रखिएगा। जबकि बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था, तो कांस्य पदक जीता हुआ था। याद रखिएगा, जो भी फोगाट वगैरह जो भी आ जाता है लगभग वह सब कुश्ती खेलती है, ये सब महिलाएं कहाँ के हैं, तो हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला हुआ किसको, तो संदीप नायर को। संदीप नायर को क्या हुआ, रोबोटिक एथी को लेकर मतलब शीर्ष सम्मान इसको मिला था। राजनयिकों ने प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो मेडागास्कर के साथ एथी किया गया। एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया अरुण मिश्रा को। याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक फोरम का किसको चुना गया, तो अरुण मिश्रा को चुना गया। शेफाली भारतवंशी शेफाली राजदान नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो अमेरिका के है, उसको किया गया। उसी तरह से एससीओ शिखर सम्मेलन 22 का मेजबानी किस देश ने किया था, तो उज्बेकिस्तान ने 22 ने किया हुआ था, जबकि 2023 में भारत कर रहा है। जबकि एससीओ के सांस्कृतिक राजधानी कौन है, तो याद रखिएगा अभी सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को इसने घोषित किया था। सैफ्यू अंडर 17 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीत लिया था। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु का था। नाश्ता वाला की याद रखेगा, तमिलनाडु में। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया, तो टीसीएस जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया भारत का। अपने सचिवालय का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया किसने, तो तेलंगाना ने अपना किया है। उसके ऊपर स्वाति पीरामल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसको नवाजा गया, तो याद रखिएगा फ्रांस का, जो कि सर्वोच्च सम्मान जो कि स्वाति पीरामल को दिया गया। जबकि 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो प्रणब आनंद। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा एक साल में कई गो बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह को जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा किसने किया है, तो जम्मू कश्मीर ने किया हुआ। उसी तरह से लिथियम आयन का सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो फैक्ट्री के लिए बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में। जबकि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार और लद्दाख में देखने को मिला है। जबकि दूसरा अगर भंडार की बात करेगा तो वह राजस्थान में। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर किस देश के साथ लाए गए 8 चीतों के मध्य प्रदेश के कुन्हो नेशनल पार्क, याद रखें मध्य प्रदेश के कुन्हो नेशनल पार्क में रखा था, नामीबिया से। हालांकि इनका टारगेट है मतलब साउथ अफ्रीका से काफ़ी ज़्यादा, मतलब 200 से ज़्यादा चीतों को यहाँ पे लाना। हालांकि उसमें एक आशा आई हुई थी जान को जो प्रेग्नेंट है उसके मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसने अपना मुख्य कांचे कोच नियुक्त किया था, शेन ब्रॉन्ड को मुख्य कोच। आंगन 2022 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में किया गया। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइजेशन करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो याद रखना है कि महाराष्ट्र बन गया है। उसी तरह से किस देश के जलवायु कार्यकर्ताओं ने वेनेगसा नाकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, तो युगांडा का। जबकि यूनिसेफ के कैथरीन रसेल है, जिसको बच्चों के शोषण से लेकर देखने का काम करता है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 22 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखना है डेनमार्क। जबकि हर घर जल के RO वाला कौन सा बन गया है, तो राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स 22 में कौन सा शीर्ष पर रहा, तो याद रखना है क्रिप्टो को लेकर कौन सा बन गया है, वियतनाम बन गया है। जबकि क्रिप्टो का अपनाने वाला पहला देश अगर बात किया जाए तो अल सल्वाडोर है। उस तरह से 71वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब जिसने जीत लिया, तो किस राज्य ने जीता हुआ है, तो मणिपुर ने जीत लिया। और किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित किया, तो जम्मू कश्मीर में 120 फीट का राष्ट्रीय ध्वज समर्पित किए हैं। उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों ने पर्यटन मंत्रियों को राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, तो राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। जबकि नीति आयोग जैसी एक संस्थान की स्थापना करेगी, कौन सा करेगी, तो महाराष्ट्र करेगी। जबकि दिल्ली के NCR जैसा राजधानी बनाएगा कौन सा, तो UP बनाएगा। उसी तरह से 512 नई इंदिरा रसोईया का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान में। जबकि संस्कार केंद्र स्थापित कहाँ पे किया जाएगा, तो राजस्थान के ही झुंझुनू जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा मतलब बन गया, तो सुजल प्रदेश के रूप में अंडमान निकोबार बन गया है। स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड नो बैग डे शुरू करने वाला मतलब फैसला किया कौन से ने किया, तो बिहार ने किया। जबकि बिहार का एक रबर डैम गया में जो कि बना है। उसी तरह से बजरंग पुनिया ने 22 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक किसने जीता। उसी तरह डुरंट कप का 131वां संस्करण किसने जीता, तो बेंगलुरु FC ने जीता। किसको, मुंबई सिटी FC को हराकर इसने जीत लिया है। और
और सूचना में कौन सा राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तो तेलंगाना। जबकि अपना सचिवालय के नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखेगी तेलंगाना, जबकि भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार देगी तेलंगाना ही। जबकि भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार अभी यूपी सरकार के योगी आदित्यनाथ को दिया गया। देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रिक्स में कौन सा पदक जीता था? याद रखिएगा, रजत पदक उसने जीत लिया था। किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तो तमिलनाडु ने स्थापित किया है पक्षी के रूप में। जबकि SCO की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत ही कर रहा है। उसने सांस्कृतिक राजधानी बनारस को SCO ने बनाया हुआ है। और 2022 को कहां पे आम लोगों के शिकायतों के लिए CM दहासी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो मणिपुर के इम्फाल में स्थापित किया गया। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट का पवन ऊर्जा का शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया है अडानी ग्रुप ने। लगभग जितने बंदरगाहों का अधिग्रहण करने में, याद रखिएगा, अडानी ग्रुप अभी सबसे आगे चल रहा था। अगर किसी तरह का कोई बंदरगाह पर मिल गया आपको तो अडानी ग्रुप लगाते हैं तो ज़्यादातर सही होने की आपके संभावना होती है। उत्तर प्रदेश ने किस शहर को SCO का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? तो वाराणसी ने किया। और SCO 2023 वाला भारत ही कर रहा है। जबकि इससे पहले कौन सा किया हुआ था? तो कजाकिस्तान किया हुआ था, उज्बेकिस्तान किया हुआ था। जबकि इससे जस्ट अगले साल बाद यह कजाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन को पछाड़ करके कौन सा देश ने श्रीलंका को सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भारत ने उभरा है। तो चाइना से ज़्यादा हम लोग कर्जा श्रीलंका को दे चुके हैं इस तक। यह अच्छा संकेत के रूप में एक तरह से है। चलिए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब को बनाने में वैध बनाने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा, मणिपुर ने अपना शराब को लेकर किया हुआ है। उसी तरह से पांग लाहौलबोल महोत्सव, पांग लाहौलबोल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सिक्किम में बनाया गया। उसके अलावा केसर हिंद तितली को ऐसे GI टैग उसने अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ था। और यहाँ पे याद रखिएगा, जो कि है जैविक राज्य कौन सा बन गया है? तो सिक्किम ही पहला बना हुआ। जबकि नुआखाई हमने पढ़ा कहाँ पे? तो उड़ीसा में। प्रतिष्ठित स्मृता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? तो स्मृता पाटिल में याद रखना है कि आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। दौलताबाद किले का नाम बदल करके क्या रखा गया? देवगिरी किले करने की घोषणा किसने किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये कर रखा है। याद रखेगा, किसने? तो महाराष्ट्र सरकार में। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था और उसके और देवगिरी के नाम दौलताबाद कर दिया था। और यह पुनः महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि हम अपना जो कि दौलताबाद का देवगिरी अपना पुनः वापस हम करना चाहते हैं। समुद्री पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिश हब ने नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसने लॉन्च किया। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके पुनः अस्थाना कर दिया था? कजाकिस्तान। इसने अपनी राजधानी नूर सुल्तान कर दिया था, लेकिन फिर वापस इसने बदल के अस्थाना कर दिया है। डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे अधिसूचित किया गया है? तो याद रखना है, तमिलनाडु में। डुडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में। प्लास्टिक प्रदूषणों को खतरा करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के साथ किया। इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो नैरोबी में देखने को मिलता है। उसी तरह से नॉर्थ चैनल को तैर करके पार करने वाली उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? तो एल्विस अली हजारिका बनी हुई है, मतलब ऐसी बन गई है। उसके सरकार ने PM केयर फंड का नया ट्रस्टी किसको नियुक्त किया गया था? रतन टाटा जी को किया गया। इसने एयर इंडिया को अधिग्रहण कर लिया था 18,000 रुपये में खरीद करके। उसी तरह से उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया। उसी राज्य सरकार ने नवजात शिशु बच्चों को रोकने के लिए पोर्टल उपन्यास सांस का उपयोग कौन सा करेगा? तो असम करेगा। याद रखिएगा, सांस का उपयोग करेगी कौन सा? असम सरकार करेगा। चेन्नई ओपन 22 का खिताब किसने जीता? तो लिंडा फुहा विटो ने जीता है। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने की किया है? तो गुजरात ने किया हुआ। उसी तरह राज्य के विधानसभा में महिला विधायकों के लिए 1 दिन का आरक्षण दिया गया कहाँ पे? यूपी में किया गया। जबकि एक सृष्टि गोस्वामी थी जो कि उत्तराखंड के 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी हुई थी। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका करेगा। केंद्र सरकार ने किसी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है, भारत लाल को इसको किया गया। उसी तरह से सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो अमेजन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमर बेटी हमर मान अभियान, याद रखेंगे, हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। G4 में अब कौन कौन से आते हैं? तो भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी। याद रखना कि G4 के रूप में भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे किया गया? तो न्यूयॉर्क में ऐसी किया गया इसका बैठक। G20 में क्रिकेटों में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो याद रखना है कि रोहित शर्मा बने हैं।
इजराइल और किस देश ने एआई पर उपयोग करते हुए अपना लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान किया है? तो अमेरिका ने स्थापित किया गया। जबकि किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़िया, याद रखिएगा कौन सा भेड़िया, तो आर्कटिक भेड़िया का क्लोनिंग करके उसका नाम क्या रखा गया? माया। तो याद रखिएगा माया किसने शुरू किया है? तो चाइना ने किया। उसी तरह लेखिका में हरमन कोस्टन पुरस्कार 22 जीता है किसने? तो मीना कंडा स्वामी ने, जो कि भारतीय लेखिका है, उसने जीता। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब भगत सिंह के मतलब सरदार भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता था? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता सुएला ब्रेवरमैन ने जीता है। बतुकम्बा उत्सव मनाया किसने? तेलंगाना ने। तो और सचिवालय का नाम बदल के करेगा अपना भीमराव अम्बेडकर पर तेलंगाना है, और पुरस्कार के लेकर ही तेलंगाना स्थापित करेगा। 27 सितंबर को याद रखिएगा अब विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जबकि भारतीय पर्यटन दिवस की अगर बात करेंगे तो 25 जनवरी को, याद रखिएगा क्या होता है? तो 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। उसके जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है किसने? उड़ीसा ने। नुआखाई कहाँ पे होगा? तो उड़ीसा में ही स्थापित होगा। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 22 किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। उसके अलावा हरगढ़ जो आरओ वाला उत्तर प्रदेश है, एक जिला एक उत्पाद वाला जो कंगना रावत है उत्तर प्रदेश ही है। भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार इसने जीता, तो उत्तर प्रदेश ही जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी बनी हुई है। जल दूत ऐप किसने विकसित किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल दूत ऐप के किया हुआ। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया? तो आशा पारेख को। और 51वां किसको मतलब रजनीकांत को दिया गया था। पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कंडक्टर एडवर्ड को स्वीडन को अपना नागरिकता प्रदान किया किसने? तो रूस ने नागरिकता प्रदान कर दिया है। विश्व रेबीज दिवस याद रखने 28 जो सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया था, उसका क्या थीम रखा गया है? तो रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ के रूप में इसको रखा गया है। कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दिया है। तो तमिलनाडु ने बोला है कि ऑनलाइन जुए को लेकर नियंत्रित करेगा। हालांकि सबसे ज़्यादा गेम वगैरह याद रखेगा उत्तर प्रदेश में खेला जाता है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग पैथी लॉन्च किया है? तो हसीना एंड फ्रेंड्स, याद रखिएगा हसीना एंड फ्रेंड्स है। अच्छा ही एक तरह का ऐसी है, आप याद रख सकते हैं। हसीना एंड फ्रेंड्स का इसमें रखा गया है। जबकि आयोजित बाली में, इंडोनेशिया के जो यह बाली पड़ता है, सबसे सस्ता शहर के रूप में और खूबसूरत पर्यटक के रूप में जाना जाता है। तो बाली जो है आयोजित G20 एग्री शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया? तो कृषि मंत्री जो कि नरेंद्र सिंह तोमर है, उसने किया हुआ था। उसी तरह से राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किया मध्य प्रदेश, याद रखेगा पर्यटन में। जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाई जाती है। उसी तरह से इलियट किपचुगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो कि केनिया का है। याद रखिएगा विश्व रिकॉर्ड इसने बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है, अब वह कहाँ पे है? तो याद रखिएगा अयोध्या में है। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ अयोध्या में। 2 नए प्रायोगिक परम उपग्रह सियान 14 और सियान 15, बस ऐसे सियान 14, 15, 16 जो भी आ जाए आप उसे चाइना लगा सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। जबकि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है स्थापित हुआ संबंध में स्थापित स्वीकृति प्रदान किएगा उत्तर प्रदेश, और यह कितना का हुआ है? तो 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। उसी तरह से ASI ने किस राज्य में बांधवगढ़ के 20 बौद्ध गुफाएं खोजी है? तो मध्य प्रदेश में इसको खोजा गया है। गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों का ध्वजारोहण किसने किया हुआ था? तो याद रखना इसको किया हुआ था किसने ध्वजारोहण में? तो जो है जी अंजू रानी है, उसने किया हुआ था। जबकि 37वां अभी कहाँ पे हो रहा है? तो 37वां गोवा में खेला जा रहा है। जबकि किस राज्य के विधान परिषद में विधानसभा की अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो त्रिपुरा ने किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय अपना स्थापित करेगा, त्रिपुरा करेगा। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखेगा उत्तराखंड को मिला है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड इसको दिया। हुरुन इंडिया अंडर 40 लिस्ट में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो निखिल कामत रहे हुए थे। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ पे शुरू करने जा रहा है? तो राजस्थान में स्थापित करने जा रहा है। जबकि जो कि हमने संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू में स्थापित होगा। लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया शैलेंद्र सिंह को, आनंद मिलिंद को और कुमार सानू को लता मंगेशकर के लेकर किया गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 22 में है कौन सा शीर्ष
किस पे रहा है, तो स्विट्जरलैंड रहा है। उसी तरह भारत का स्थान 40वां है। और बुंदेलखंड ने पहले टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी, उत्तर प्रदेश है। जो हमने बोला था कि रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां बन चुका है। जबकि टाइम्स की 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीयों को शामिल किया गया हुआ है आकाश अंबानी को उभरते नेता के रूप में शामिल किया गया। उसी तरह से राज्य की पुल्लावरम पंचायत देश की पहली, याद रखिएगा ये होगा, पुल्लावरम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है, वह है केरल का है। जबकि मतलब वन स्कूल वन IAS योजना केरल ही है। जबकि पेपरलेस अदालत बन गया है केरल ही। जबकि विधानसभा अगर पेपरलेस को पूछेगा तो नागालैंड है। अगर देश की बात करेगा तो UAE बन गया है। जबकि 4.5 दिन का काम करने वाला देश UAE हो गया है। CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन गरुड़ ने ड्रग्स को वगैरह को नशीला पदार्थ को लेकर गरुड़ शुरू किया है। उसी तरह से UN SDG एक्शन अवार्ड ने चेंज मेकर ऐसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सृष्टि बख्शी को किया गया। उसी तरह से अब नेक्स्ट मंथ का 2022 का वर्ल्ड लीनियर क्वेश्चन VBI देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपना शेयर करिए। चलते हैं, जय हिंद।